अच्छा, जिंदगी में सुकून और खुद एतमादी कौन नहीं चाहता, है ना? आज हम एक ऐसे ही बड़े कमाल के उसूल पर बात करने वाले हैं जिसे तवक्कुल कहते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगने का फन। तो आइए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि भाई इसका असल मतलब क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। देखिए, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी बहुत गहरी फिलॉसफी से नहीं निकला, बल्कि एक बहुत ही आप कह लें आम से इंसानी तजर्बे से जुड़ा है। एक ऐसे सवाल से जिसका सामना हम सबको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो होता ही है। एक लम्हे के लिए जरा सोचिए, जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कोई मुश्किल आन पड़ती है, तो जहन में सबसे पहला नाम, सबसे पहला ख्याल किसका आता है? हम किसकी तरफ दौड़ते हैं मदद के लिए? पता है, इस एक सवाल का जवाब हमारी पूरी सोच, हमारी तरजीहात और हमारे ईमान के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो इस सवाल का जो जवाब है ना, वो हमें दीन की तालीमात में बहुत साफ, बहुत वाज़ेह मिलता है। और सच पूछें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो जिंदगी को देखने का पूरा जाविया ही बदल कर रख सकता है। वो जवाब क्या है कि किसी से कुछ मत मांगो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो। सुनने में कितना सादा सा जुमला है ना, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। ये असल में हमें दावा दे रहा है कि अपनी तवज्जो, अपनी उम्मीदें लोगों से हटाकर सीधा अपने बनाने वाले अपने खालिक की तरफ कर लो। इसको यूं समझते हैं, जब हम इंसानों से कुछ मांगते हैं तो क्या होता है? अक्सर मायूसी का खतरा रहता है ना, क्योंकि भाई उनके पास जो कुछ है वो महदूद है। वो मना भी कर सकते हैं या शायद मदद करके एहसान भी जता दें। लेकिन जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो हम उस ज़ात से मांग रहे होते हैं जिसके खजानों की कोई हद ही नहीं, और जो देने पर खुश होता है, इनकार पर नहीं। और सबसे बड़ी बात, उससे हमारी इज्जत नफ्स, हमारी खुददारी वो महफूज रहती है। अच्छा, ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं है, कोई किताबी फलसफा नहीं है। इसकी सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल मिसाल तो हमें खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती है। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ये उसूल सिर्फ बड़ी बड़ी ज़रूरतों के लिए है? मतलब नौकरी चाहिए, सेहत का मसला है, कोई बड़ा काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसूल तो हमारी ज़िंदगी के हर छोटे से छोटे मामले पर लागू होता है, यहाँ तक कि उन चीज़ों पर भी जिनको हम शायद बिल्कुल ही मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी एक इतनी खूबसूरत मिसाल हमें हदीस से मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मांगो, चाहे तुम्हारे जूते का तस्मा ही क्यों ना टूट जाए। ज़रा सोचिए, जूते का तस्मा कितनी छोटी, कितनी मामूली सी चीज़ है, लेकिन इस मिसाल से बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारी कोई भी ज़रूरत इतनी छोटी नहीं कि अल्लाह के सामने न रखी जा सके। हर ज़रूरत, हर हाजत उसके दरबार में पेश करने के लायक है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत कॉन्सेप्ट को, इसी भरोसे को इस्लाम में तवक्कुल कहते हैं। यह सिर्फ हाथ फैलाकर मांगने का नाम नहीं है। नहीं, ये तो अपने हर मामले में, हर फैसले में अल्लाह पर मुकम्मल 100% एतमाद और भरोसा करने का नाम है। ये उस यकीन का अमली इजहार है कि वही है जो हमारे सब काम बनाने वाला है, वही बेहतरीन कारसाज है। लेकिन चलें, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आखिर इस तालीम के पीछे हिकमत क्या है? मतलब अल्लाह ने ये उसूल क्यों दिया? इसका असल मकसद क्या है? दरअसल इसके पीछे दो बहुत गहरे मकासद हैं। पहला तो है इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़। जब हम किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाते तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी खुददारी महफूज रहती है, हम किसी के मोहताज नहीं बनते। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज़्यादा अहम है, वो है खालिक से मराह रास्त ताल्लुक़। जब हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं तो सोचें, हमारे और उसके बीच कितना मजबूत, कितना पर्सनल रिश्ता बन जाता है। तो असल में ये सिर्फ एक अमल नहीं, ये ईमान का वो दर्जा है जो इंसान को दूसरों पर इन्हिसार करने से, उनकी मोहताजी से बिल्कुल आज़ाद कर देता है। ये एक रूहानी आज़ादी है, एक बेफिक्री है कि हमारा भरोसा, हमारी टेक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़े जाता हूं, कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी हर ज़रूरत, चाहे वो जूते के तस्मे जितनी छोटी सी हो या जिंदगी के किसी बड़े फैसले जितनी अहम, वो एक दुआ बन जाए? क्या हो अगर जिंदगी में हर कमी का एहसास हमें लोगों से दूर और अल्लाह के करीब, बहुत करीब ले जाए? इस ख्याल पर ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा।